बताओ। बना लेता हूँ। आप मतलब अपने सर एक मैं प्रॉब्लम को ना सेटअप बना एक्सप्लेन करो। जी हम्म। जी। सर मैं सेटअप बना लेता हूँ, ठीक है, लेकिन जल्दी एंट्री फोमो इन चीजों में आके फंस जाता हूँ और लॉस कर लेता हूँ। यही तो खेल है सबसे बड़ा, जो जिसमें सब फंसते हैं मार्केट में। यही चीज अगर कंट्रोल में आ जी जाए ना, मैं बोलता हूँ ना, सीरियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ ना, जितनी भी सोशल मीडिया पे जी नॉलेज भरी हुई है भाई, वो सब कुछ इनफ है आपके लिए। एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, आपको अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी पता है ना, आपके लिए इनफ है। जी आपको और कुछ नहीं चाहिए मार्केट में। हाँ, क्योंकि आप गलती वहां पर जी करते हो, खुद को रोक नहीं पाते हो। जो इमोशंस आते हैं, अगर आप उस पर रुकना स्टार्ट कर दिया ना, तो बस आपकी वहीं से जी गेम चेंज हो जाएगी। ये कोई नहीं समझ पाता, जिसको हम बताते हैं वो ये समझता कि यार कौन ये चीज फॉलो करे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, कब हमारे पास पैसा आएगा। वो इतना अपने आप से एक्सपेक्टेशन जी लगा के बैठ जाते हैं, फिर उनका दिल ही नहीं करता कि भाई ठीक है, लॉस होता है तो गिव अप, सीधा गिव अप। वो ये नहीं चाहते कि जी डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है लाइफ में। लिटरली यार, मैं खुद जीरो से उठा हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आप लोगों को फ्लेक्स आके करके दिखाऊं। भाई मैं उस लाइफ से उठा हुआ हूँ जी जहां जी पर मुझे पता है कि जीरो चांसेस थे। जीरो। जी जी जी। अच्छा, उसके बाद ना सर फिर आपसे तो बातचीत नहीं हो रही, फिर ना आपने अक्सर काफी बोला था कि चैट जीपीटी से मतलब ना डिस्कस भी कुछ कर लिया करो। हाँ फिर हाँ। मैंने उससे बातचीत की। उसने बोला कि भाई जब तक आप अपना डिसिप्लिन नहीं लिखोगे आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं एग्जैक्टली क्या भी वही। कैसे, फिर उसने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, मैं आपको एक शीट तैयार करके देता हूँ, उसको प्रिंट आउट करा लो, उस पे काम हम्म करो। फिर हम्म मैंने सर वो ना शीट बनवाई एक हफ्ते। सुबह फजर नमाज पढ़ने के बाद चार्ट देखता था, प्रीवियस डे हाई लो, टू डे हाई लो, हम्म ये मैंने मार्क करने। फिर दोपहर खाना जब ब्रेक कंपनी में होती है उस वक्त लैपटॉप ओपन करना। फिर शाम हम्म। को जब वापस आता था ओके। तो मार्केट का एशिया हाई लो देखना, इसने क्या किया फिर वो लिखना, फिर लंदन ने क्या किया, फिर न्यूयॉर्क। मतलब उसके लिखने से मुझे काफी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझ आई। लेकिन मैं अभी भी उसी चीज पे हूँ कि अपने डेली पेपर वर्क लिख रहा हूँ और डिसिप्लिन, हम्म। और उसी तरीके से अपना लैपटॉप मोबाइल पे मैं पहले करता हूँ, उसको मैंने बंद कर दिया बिल्कुल, मोबाइल को लॉग आउट कर दिया। वही तो बात है ना। देखो मैं आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ट्रेडिंग तो यही नाम की चीज है, बस कोई अच्छी सी 100% वाली स्कैल्पिंग मिल जाए, मतलब ये सॉरी के स्ट्रेटजी मिल जाए जो 100% हमें दे और हम जी मिलीनियर बन जाएंगे। भाई ऐसी बात नहीं। अगर तुम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तुम्हारे तो डिसिप्लिन, जी पेशेंस इस नाम की चीज होनी चाहिए। अगर बाकी तुम चाहते हो कि तुम्हारे बस घर में 100-200 डॉलर आते रहें, जिसमें से आप कुछ ग्रो नहीं कर पाओगे, बस उसी में ही घूमते रहोगे, तो फिर आप भले जाओ स्ट्रेटजीज ट्राई कर लो, 100 कमा लोगे, वापस आप 200 दोगे मार्केट को फिर। बिल्कुल इस तरह ही। सो देखो, इसने किसी ने क्वेश्चन किया है कि सर जी, वन डे लिक्विडिटी वाली स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है बट ट्रैप करती है। देखो, आप अगर वन डे वाली लिक्विडिटी यूज करते हो, आपको यही नहीं सोचना कि, देखो मैं आपको समझा सीधा एक पॉइंट बताता हूँ। मैं आपको कोई बातों पे ये नहीं कि आपको बड़ा लेक्चर दूं इस जगह पे, मैं आपको सीधा बोलता हूँ। मार्केट आपके पैसा खाने के लिए बनी हुई है। ये मार्केट एआई से नहीं चलती। जी मार्केट में कोई रोबोट इसको नहीं चलाते, एआई इंसान चलाते हैं इसको। तो आप उनसे जी जब डिफरेंट सोचोगे तब ही खुद को आप ट्रेडर कहलाओगे। अगर तुम उनकी तरह सोच रहे हो जो बाकी सोच रहे हैं, तो तुम में उनमें क्या फर्क रह जाएगा। अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो हर कोई जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर रहा होता और आज मिलीनियर होता। बेशक। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और बताओ। देखो यार, सीरियसली मैंने अल्लाह। अभी ये सारी जो चीजें सोची, मैंने कहा यार, लोगों के लिए लिक्विडिटी सिखाई, नहीं समझ आई। लोगों को कॉन्सेप्ट समझाए, नहीं समझ आए। लोगों को फुल मैंने ट्रेडिंग की थ्योरी बताई, नहीं समझ आई। मतलब तुम लोग कोई एक चीज फॉलो नहीं कर पाते हो। दैट्स द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख के बता। तुम आप अभी मुझसे बोले, एक मेरे ये वॉइस रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। अगर तुम जैसे अभी फॉलो कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, ऐसे करते रहो, प्रॉमिस, ऐसे करते रहो, तुम 2 साल के 3 साल में भी मैं आपको बता सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, तो दोस्त नहीं, थोड़ा सा सीखने के लिए आया हुआ था दूसरी सिटी से। तो वो जी साइड पे बैठा हुआ है मेरे बेडरूम में। लिटरली उसको 1 मंथ तक नहीं हुआ। वो जस्ट क्या करता है, मुझे मार्किंग करके देता है, ट्रेड मैं खुद लेता हूँ। वो क्या करता है, सिर्फ जी मार्किंग
बायस डिसाइड करता है, हर एक चीज करता है, और ट्रेड में उसकी ट्रस्ट की बेस पे मैं खुद अपने अमाउंट को रिस्क करता हूँ। अभी जो ऑयल वाली ट्रेड थी, लास्ट गोल्ड की ट्रेड थी, उस लड़के ने ही सब कुछ कर रहा है। मैं जिस जगह पे होता हूँ वो यहाँ पर बैठ के मुझे बता देता है कि मार्केट यही करती है, तुम अपनी एंट्री इस जगह से बना लो। जस्ट उसको मैं एक मंथ तक जी नहीं हुआ है, वो बिगिनर था, वो उसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता था। देखो सीखने वाले सीख जी। लेते हैं, क्योंकि आप लोग हो जब मैंने जी दो अवर मैंने चलते दो हो बस। अकाउंट वॉश करके, 2 अकाउंट वॉश करके दोबारा डिसिप्लिन शीट तैयार की। हम्म। हाँ, तो उसमें कोई फायदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। डिसिप्लिन के हिसाब ये है कि मेरा जो फोमो है वो भी काफी, मतलब समझ लो 100 से 10% कंट्रोल है। हम्म। एंट्री में जैसे पहले अल्लाह तूला आया, देखा कैंडल बाय जा रही, यार बाय सेट बन गया, लगाओ ये। और 5 और 15 मैं इस्तेमाल करता हूँ। 15 पे हम्म। मैं देखता हूँ, 5 पे मैं एंट्री को पहचान के फिर लेकिन वो गलत हो जाती, क्यों जल्दी रीटेस्ट पे इंतजार नहीं मैं करता था। लेकिन अभी मैंने ये चीजें छोड़ दी हैं, और मैं डिसिप्लिन डेली रोज शीट तैयार कर रहा हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 2 साल बाद आप नजर आए तो आपका चश्मा भी लग गया। मैं 2 साल कहाँ हो गए ब्रो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो यार सीरियसली, हर इंसान, जैसे कि मैं अपनी लाइफ को प्राइवेट रखी हुई है, कभी भी कुछ भी शो ऑफ नहीं किया। मुझे मेरा दिल करता है मैं अभी जिस जी जगह पे होता हूँ मैंने कहा थोड़ा बहुत शो ऑफ रखूं, कुछ चीज़ों पे स्टोरीज डालूं, जी कुछ ऐसा करूं। मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल भी जीरो किया हुआ है, किसी को कख नहीं पता। और लोग, जिस जगह मैं रहता हूँ वो लोग ये समझते हैं कि भाई ये सब कुछ हराम का 2 नंबर कमाता है। और मेरा नियत मुझे पता है अल्लाह के साथ है कि मैं इस चीज़ के कैसे उठाऊं। ये अब ये मुझे बोलते हैं कि मैं हराम का कमाता हूँ, ठीक है भाई, जब मैं जीरो पे था तब मैं क्या हिलाल का कमाता था? ये मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि सिंपली, अब देखो कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, क्योंकि आप लोग, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें दे चुका हूँ, आप लोग उनमें से मैं आपको बोलूंगा एक भी चीज पिक करो तब भी कर लोगे। वो लड़का जो मैंने आपको एग्जांपल दी, जी वो लड़का क्या कर रहा है, मेरी पास्ट की जो यूट्यूब की वीडियोस पड़ी हुई है ना, उसको मैंने समझाया हुआ है, जाके ये जी वीडियोस देखो। अब ये मेरे साथ आया हुआ है, अब इसको मैं देखो बोर्ड पे, ये आप देखो, ये इधर थोड़ा सा, ये इधर देख लो, ये देख लो सामने, इस जगह वो हाँ क्या जी करता है, टोटल ओवरऑल जो ट्रेड बताने से पहले मुझे क्या करता है, वो यहाँ पे एनालाइज करता है व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद मुझे वो ट्रेड देता है। और मेरा क्या है भाई, मैं जी तो अपना प्रॉफिट मजे से बना रहा हूँ, क्योंकि वो जस्ट मुझे ट्रेड दे रहा है, मेरा काम तो आसान हो चुका है। ना जी मैं एनालाइज करता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ। और जो मैंने यूएस ऑयल पे ट्रेड ली थी, वो नाइट को मैं सोया हुआ था, बेड पे बैठा हुआ था, मैंने जी। जस्ट क्या किया, MT5 खोल के ट्रेड लगा दी। और ट्रेड बताई किसने? इस लड़के ने। देखो सीखने, माशाल्लाह। मैं आपको ये नहीं कहता कि ट्रेडर को कामयाब बनने के लिए लोग कहते हैं कि उसको 3 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता सीखने के लिए ना। आपके पास एक मंथ भी बहुत है, अगर तुम करना चाहती हो सीरियस, तुम सीरियस हो ही नहीं अपनी लाइफ में, जब होगे तब सीख लोगे। बिल्कुल जस्ट ठीक। सिंपल। अब इस लड़के को मैं फंडेड अकाउंट लेके दूंगा, $1 लाख का, तो मैं देखता कैसे कर जी लेता है ये लड़का। सिंपल, मेरी इसको हेल्प भी, नीड भी नहीं पड़ी, सारी चीजें खुद कर रहा है, बस इसको मसला आता है एंट्री पे, वो एंट्री मैं खुद करवा लेता हूँ जी कि एंट्री कैसे की जाती है। जी तो अब देखो, दूसरी बात ये है कि अब लोग समझेंगे कि भाई हम अब डायरेक्ट फॉरेक्स पे क्यों नहीं जा रहे, बाइनरी पे क्यों जा रहे हैं। अगर आपके पास कैपिटल है ना, जी तो चलो मेरे साथ फॉरेक्स पे। अगर मुझे 100 में से आई थिंक 80 मेंबर्स कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, $400 से $500 या $1000 पड़े हुए हैं, तो मैं कहूँगा चलो मेरे साथ ट्रेड जी करते हैं। क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 1000 से भी किया हुआ, नहीं हुआ मेरा, ठीक है, वो एक फर्स्ट टाइम था हुआ जो लक था, अभी तो बार बार नहीं चीजें होती इस तरीके से। सो जो बेशक। मेरा, मैंने अभी एक अकाउंट ग्रो किया था, $2000 को $1 लाख में कन्वर्ट कर लिया, हो भी गए, ठीक है, वही अकाउंट को जी आराम से कर लिया। तो दूसरी चीज मैं आपको ये बोलता हूँ कि जस्ट और जस्ट इसमें ट्रेडिंग में लिक्विडिटी वर्क करती है, एवरीथिंग्स लिक्विडिटी। जी अभी भी जाओ, जैसे कि ये मार्केट चल रही है ना, जैसे कि ये मार्केट चल रही है, मैं आपको इसमें कोई रैंडम चीज भी पकड़ के बता दूं ना, यहाँ पे ये देखो, जी ये मैं आपको रैंडम चीज पकड़ के बता देता हूँ, यहाँ पे देखो। अभी मैंने इस जगह पे ट्रेड तो नहीं की थी, बट मैंने आपको जस्ट सिंपल समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस बनाना चाहो तो बन जाएगा, अगर आप यहाँ से ट्रेन लाइन बनाना चाहो तो यहाँ पे भी ये ट्रेन लाइन
सिंपली बन जाएगी, बन। ठीक है। ऊपर क्या पड़ी हुई है, जी लिक्विडिटी। अब यहाँ पे देखो इस जोन से प्राइस ने क्या किया है, रिट्रेस लिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और जोन हम बनाते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पे मैं इसको जी एज अ रेजिस्टेंस ये बना लिया। अब यहाँ पे देखो, आप जैसे ब्रेकआउट आता है आप लोग क्या सोचते हो, हम रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं हमारा टीपी हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइस ने देखो यहाँ पे क्या किया, रीटेस्ट एक बार दिया, आप लोगों को बुलाया, दूसरी बार रीटेस्ट दिया। इस कैंडल ने सबके अंदर लालच डाली कि मैं यहाँ से ऊपर जाने लगी हूँ, आप ट्रेड करो, ठीक है। काफी लोगों ने इस जी जगह पे क्या किया होगा, बाइंग की होगी। इस जगह पे इस तरीके से अपना एसएल रख के इस तरीके से बाइंग की जी होगी, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि ब्रेकआउट आ चुका है, मार्केट जाएगी लिक्विडिटी लेने के लिए, जैसे कि ये लिक्विडिटी। बट वो सही थे, वो गलत नहीं थे, वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। ये इनकी लिक्विडिटी थी, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगेन एक बार आई, लिक्विडिटी ट्रैप की, लिक्विडिटी ली। और लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से इसकी प्रॉपर एक एंट्री बनी। और ये एक ट्रेड थी। यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे जस्ट सिंपल, यहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको अपनी एंट्री बताऊं तो वापस प्राइस जैसे कि ये जोन आ रहा है, ठीक है, वापस प्राइस इस जोन के जी। नीचे गई, वापस इस जोन के ऊपर जब आई ना, तो मैं यहाँ पे इस कैंडल पे हाँ जी। जैसे कि ये जो कैंडल है मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाता और वापस इस जोन के नीचे अपना एसएल रखता। और सिंपली मेरे ये जी आराम से जितना टारगेट है नेक्स्ट लिक्विडिटी तक मैं इसको कवर कर लेता। अच्छी बात है। माशाल्लाह। ये जस्ट कवर हो जाता, मुझे पता था इनका यही मार्केट वर्क लिक्विडिटी पे करती है। और आपको ये चीज स्टिल आज तक नहीं समझ आई, मैं ये 2 साल से आपको समझा रहा हूँ। और दूसरी चीज देखो इसमें, ये देखो यहाँ पे ये एक टूल फिबोनाची जैसे 50% से ये वर्क करती है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ रिट्रेस लेती है हमेशा 50, 0.5 और 0.6 से हमेशा रिट्रेस लेती है। अब इस जगह पे भी थी। जी और ये ट्रेड यहाँ पे भी देखो, अगर जैसे कि हम इसको 3 मिनट पे जाके हम ट्रेड पकड़ते हैं, जैसे कि प्राइस देखो वापस जोन के बाहर गई है, ठीक है। जैसे कि ईएमए के हाँ ऊपर जी। दिया है प्राइस ने क्लोजिंग, और इस जगह पे हम अपनी इस छोटी सी स्कैल्पिंग पकड़ लेते। तो यहाँ पे भी ये भी एक ट्रेड थी 1:5 की, जब मार्केट बंद हो गई। कुछ जी भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल आपने खुद बनाया हुआ है लाइफ को। लेकिन मैंने आपकी जो वो इंड्यूसमेंट वाली वीडियो है वो तकरीबन 4-5 दफा देखी है, तब जाके मतलब लिक्विडिटी के बारे में मुझे काफी समझ आया। अभी ना मैं आपको बात बताऊं ना कि आपका भाई नाम मुझे थोड़ा याद नहीं है कि लियाकत अली। लियाकत अली, मैं भाई आपको बताता हूँ, लोगों को ना आज तक लिक्विडिटी के सही एग्जाम्पल का पता ही नहीं है, लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी हमेशा जी लोगों को ये सिखाया जाता है, आप सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, इधर ये करे उधर वो करो, बस वो ही सिखाया जाता है। बट एक्चुअल आप जी जब ये चीज, आपको टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल लगा लो, फिर आपको जाके एक जी अकल आएगी, फिर आपको समझ आएगी कि मार्केट में लिक्विडिटी वर्क करती है, मुझे उस पर ही वर्क करना चाहिए। अभी देखो मैं जितने भी सारे यहाँ पर ट्रेड पकड़ू ना, लिक्विडिटी के बेस पे ही पकड़ूंगा। देखो मार्केट यहाँ जी से भी ऊपर जा सकती थी, क्यों नहीं गई, मार्केट को ओवरऑल लिक्विडिटी चाहिए थी। यहाँ पे लोगों ने ट्राई किया होगा, इस जगह पे ट्राई किया होगा, बट एट द एंड यहाँ पे भी लोगों ने ट्राई किया है, एट द वापस देखो प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गई। वापस तब गई है जब प्राइस, जब इसने यहाँ से लिक्विडिटी ली है। ओवरऑल जी ये मूव देखो, अगर एग्जांपल देखो, ये तो सुबह के 8 बजे का है, 7 बजे का, ठीक है। तो सिंपली मैं चाहता तो यहाँ पे जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, इसके बाद देखो यहाँ पे ये एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। समझो इसके ऊपर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ठीक है। ये इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, प्राइस इसने लिक्विडिटी ली। मैंने आपको बताया था जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती तो प्राइस रिवर्स जाती है, ठीक है। एक ये चीज मैंने आप लोगों को जी बताई हुई थी। अब देखो यहाँ पे जैसे इसने लिक्विडिटी रिसीव की, अभी यहाँ पे मेरा जो टाइमिंग है 7 बजे मैं ट्रेड करता हूँ, 7 मतलब 6:45 के लाइक समथिंग वहां पे ट्रेड करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो मेरी इस जगह पे एक ट्रेड बन रही थी, अगर इस बड़ी कैंडल को भी छोड़ देता ना, मैं इस कैंडल पे ट्रेड लाजमी करता, क्योंकि मैं 7 बजे ही ट्रेड जी करता हूँ गोल्ड में। तो इस जगह मैं अपना ये एसएल रखता, जी छोटा सा लॉस देता यहाँ पे, 1:3 का टारगेट मेरा अचीव हो जाता। और वही एसेस डालता हूँ आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट लगता है भाई। प्रॉफिट लॉस ये चीजों में मतलब ये तब देखो जिसका अकाउंट बड़ा होता है तो उसका प्रॉफिट भी बड़ा होगा,
ठीक है, आपका अकाउंट छोटा है तो अकाउंट ही मतलब प्रॉफिट भी आपको छोटा ही लगेगा। तो इसमें मैं आपके सामने तीन तीन चार चार ट्रेड पकड़ ली, ठीक है। और बाकी यूएस ऑयल की उस लड़के ने पकड़ी थी, मुझे इस चीज का ज्यादा आइडिया नहीं था कि मैंने आज तक वो ट्रेड नहीं देखी, क्योंकि मैंने ये ट्रेड यहाँ पर लगी हुई थी, देखो ये फुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे मेरी ये जी ट्रेड लगी हुई थी। यहाँ पे देखो कितनी एग्जैक्ट ट्रेड लड़के ने मुझे बताई, और प्राइस देखो यहीं से वापस क्या हुआ है, रिट्रेस लिया है, देख लो, ये ट्रेड देख लो, वन अच्छा रेशो जी। सर, 14। सर जी टाइम फ्रेम कौन सा मतलब यूज करना चाहिए, कंफर्मेशन के लिए और एंट्री के लिए? देखो, कंफर्मेशन के लिए आप जब ट्रेड लेने लगो उससे पहले आप 15 मिनट को लाजमी देखो, अगर 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो। बाकी अदरवाइज अगर आप जी बायास, आपका मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है बायास। अब बायास आप मंथ, जी वीक, डे, 4H, 1H और 15M, ये आप सारे टाइम जी फ्रेम्स को देखो, इससे आप बायास बनाओ। लेट्स सपोज के आप मंथली चार्ट पे जाओ, देखो कि यहाँ पर एक्चुअल क्या बायास बन रहा है, सेलिंग का बन रहा है, हाँ मार्केट जी। अप जा रही है, डाउन जा रही है, वो ओवरऑल आप एक बुक पे लिखते रहो। आप सब जब आते हो ट्रेड करते हो, आपका ना जर्नल होता है, ना आपका बायस क्लियर होता है, जब आप ट्रेड करते हो फिर खुद को भी नहीं पता चलता कि यहाँ पर ये क्या हुआ। तो ऑब्वियसली फिर आप लॉस लेते बिल्कुल। हो, फिर आप बोलते हो कि मैंने ये चीज गलती की है। एक्चुअली इस सब के पीछे मैं आपको बोलता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आसान है, इस पे कोई मुश्किल नहीं, सपोर्ट जी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे यूएस ऑयल ने एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये एक सपोर्ट है। अब देखो यहाँ से प्राइस यहाँ से तो ऊपर ऐसे जा सकती थी, नहीं गई वापस, इसने क्या किया, यहाँ से बायर्स को बुलाया, फेक मूव दिया, अब फिर से सेलर्स को बुलाया। जब सेलर्स यहाँ पर काफी मिकदार में आ गए, जिनको लगा कि ये फेक मूव था, रियल मूव वापस यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जैसे ही यहाँ पे सेलर्स को बुलाया वापस, देखो इस जगह इसने ट्रैप किया किनको, सेलर्स को। उसके बाद जी देखो इसने एक 1:2 का तो टारगेट आराम से दिया, बाद में उसने लिक्विडिटी ली और वापस प्राइस अप। जस्ट जी सिंपल। सर। तुम मतलब तुम लोग खुद अपने माइंडसेट को इतने कंफ्यूज कर देते हो, फिर आप कभी उधर भागते हो, कभी दूसरी स्ट्रेटजी, कभी आईसीटी, कभी कुछ। मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं मैटर करता, कुछ भी नहीं मैटर, जस्ट और जस्ट सेम सारी चीजें हैं, लोग आपको अलग अलग पैकेजिंग में सिखा रहे हैं। और आपको लगता है कि जी यार कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी जो मैं छुपा के बैठा हूँ, जो पूरी दुनिया छुपा के बैठी, जो कामयाब ट्रेडर है वो छुपा के बैठी हुई है। तुम लोगों को अभी ये चीज समझ नहीं आती, थोड़े से टाइम के बाद आपको भी ये चीज की रियलाइजेशन हो जाएगी कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये चीजें सीखने के लिए ना मैंने मार्केट को काफी, ये समझो कि इसके पीछे अपना पास्ट मेरा मैटर करता है, रोया भी हूँ इन चीज़ों के लिए। ये इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती, और मैं इसमें ये भी नहीं बता रहा कि ये मेरी अपनी है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैला है कि मुझे कुछ चीज़ें सिखा दो, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरी स्टार्टअप ही गैम्बलिंग से हुआ था। तो ऐसे रीज़न मुझे एनालाइज एनालाइज करने का मज़ा आता था, मुझे कोई भी चीज़ का करने में। तो फिर मैं वापस ट्रेडिंग पे आया, तो जी ट्रेडिंग से ये चीज़, मैंने आपको अपनी पुरानी पुरानी स्टोरी सब कुछ समझाई हुई है। बिल्कुल। पहले आपका जो मीटिंग चलती थी हम्म 2023 में, मैं उसमें ज्वाइन था, लेकिन मैं शॉर्टकट, क्योंकि मैं मैकेनिक हूँ, तो उस वक्त हम्म। मैं साइड पे काम, तो मैं ज्यादा नहीं ज्वाइन कर सकता, लेकिन मैं हूँ उस वक्त का। लेकिन अभी जाके चीजें मुझे ये समझ आई, पहले मुझे नहीं समझ आती थी, सर से यार गुजर वक्त जाती के थी। वक्त के साथ देखो, ये ये सारे पेयर देखो, पहले ये चीजें नहीं थी, पहले ये ऑफलाइन चीजें होती थी, अब ये ऑनलाइन हो चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मार्केट में पैसा लेके आओ, सब कुछ भूल जाओ। मैं आपको कोई ऐसे अल्फाज में नहीं सिखा रहा, मैं आपको देसी अल्फाज में बता रहा हूँ। एक चीज को माइंड में बिठा के रख लो, मार्केट आपको पैसा देने नहीं आई है, आपका पैसा लेने के लिए बनी हुई है। जी ठीक है, अगर आप लिक्विडिटी बनते हो मार्केट की, जब मार्केट का आप वहां पे देखो, इस जगह पे एग्जांपल लोगों ने यहाँ पे ट्रेड की डाउन की, ठीक है, समझ लो डाउन की ट्रेड जी बनी, बट एग्जांपल ये मार्केट की लिक्विडिटी बनी। अब यहाँ पे बिल्कुल। कुछ लोगों ने यहाँ से डाउन की ट्रेड ली होगी, तो ये एग्जांपल देखो, मार्केट देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल क्यों आई यहाँ पे, क्यों आई, किस लिए आई। ये जब बड़ी कैंडल आती तो इसका मतलब मार्केट को पैसा मिला है, मार्केट इस स्पीड से उसके पीछे भागी है। वरना मार्केट ये छोटी जी छोटी कैंडल्स बना बना के चल सकती है, मार्केट को कोई जल्दी नहीं है। मार्केट बड़ी कैंडल तब बनाती है जब मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है काफी मिकदार में, जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ पे देखो,
इस जगह पे भी देखो, जी। ये रेड कैंडल क्यों बनती है? रेड कैंडल तब बनती है जब सेलर आते हैं, और सेलर आते हैं यहाँ पर ट्रेड लगी तभी तो यहाँ पर कैंडल नीचे आई है। आपको नहीं पता इस एक कैंडल के अंदर कितने ट्रिलियन डॉलर पड़े होते हैं, और आपको जस्ट ये कैंडल्स दिखाई देती है कि कैंडल्स हैं, ये दो एक दो कैंडल्स क्या ही कर लेंगे मार्केट में, जिसकी इसी की वजह से तुम आज पीछे हो। ये एक दो ही कैंडल आपकी ये पूरा करियर खराब करके बैठी हुई है, क्योंकि आपने हमेशा आपकी बिल्कुल। गलती नहीं है, आपको मार्केट में वही चीजें दिखाई गई हैं बार बार जिसमें आप ट्रैप हो सको। मैंने अगर मैं इतना, चलो ठीक है, मैंने अपनी एक लिक्विडिटी की वीडियो अपलोड की थी जिसमें प्रॉपर मैंने लिक्विडिटी समझाई थी, बैंक्स इंस्टीट्यूशंस कैसे हंट करते हैं। मेरी वो वीडियो क्यों गई, जैसे कि उस पे वीडियो पे मेरा स्ट्राइक क्यों लगाया गया, मुझे ये बताओ। चलो ठीक है, ना मैंने उस पर किसी की वॉइस यूज की, ना मैंने उस पर किसी की पिक यूज की, ना मैंने उस पर कुछ किया, मेरी उस वीडियो पे स्ट्राइक क्यों आया, मेरी वो क्यों स्ट्रीम वो बंद बैन हो हो गई? गई थी। या अभी तक बैन है? उस लाइव में मैं उस लाइव में मैं मौजूद था। जैसे ही आपने मतलब वीडियो कट की, लाइव कट की, उसके ठीक मेरे ख्याल है 3 मिनट के बाद वो वीडियो जो है ना कट हो गई थी यूट्यूब से। ऑब्वियसली, तो यार ये जो चीज होती है, मैं आपको बताना कुछ चाहता हूँ, आप ये लोग नहीं समझेंगे, ये समझेंगे ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। भाई मैं आपको पहले बता दूं, मैं इतने दिन से यू सोशल मीडिया पे नहीं आया और ना मुझे आने का शौक है, और मेरा जो चीजें चल रही है मैं करता जाऊंगा वो चीजें, मैं जस्ट आपके लिए आया हूँ। अगर तुम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मैं आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा, जस्ट आपको ये बोल रहा हूँ, आपको जिस चीजें मैं बता रहा हूँ आपको वो फॉलो करनी है। जी ठीक हो। अब देखो, किसी ने क्वेश्चन किया है कि लिक्विडिटी यूएस ऑयल पे चलती है, पूरी मार्केट चलती है भाई। कोई भी पेयर उठा लो, पीटीसी, जो भी उठा लो, मार्केट का तो उसका वो किसी ने ऊपर कमेंट किया है ना, शिराज ने, लिक्विडिटी इज मार्केट फ्यूल। अगर तुम गाड़ी को चलाना चाहते हो तो उसके अंदर आपने फ्यूल डालना होता है, तो मार्केट में चलने के लिए इसको लिक्विडिटी चाहिए। अगर मार्केट ये ऊपर गई है तो इसको ऊपर लिक्विडिटी दिखी है, यहाँ पर नीचे आई है तो नीचे इसको मार्केट को लिक्विडिटी दिखी है। अगर जब आप वो चीज पहचानना आपने स्टार्ट कर दिया ना, मैं कहता हूं आपको एक मैजिक टूल मिल जाएगा। सिंपली आप लालच ना करना उस जगह पे, आपको पता होगा मेरी एंट्री कहाँ पे है, आपको यकीन होगा कि मेरी ट्रेड टीपी हिट करेगी, पक्का। आप, क्योंकि जी आप कभी कभी मार खाओगे तो उसकी वजह से खाओगे जब आपका एसएल छोटा होगा, बाकी आप किसी भी रीजन से कहीं भी मार्केट में मार नहीं खाओगे। जी। सारे सब मीटिंग वाले भाई मौजूद हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज दें जिसमें हम सब की इस्लाह हो जाए कि एक पेयर चूज करें, चाहे जो भी हो, एक पेयर हो, उस पे हम काम करें, उसको समझें और उससे फायदा उठाएं, के लिए मैसेज दें। यार देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्लैक्स के लिए या ऐसा कुछ बोलने के लिए चिल्लाऊंगा नहीं, मैं आपको जस्ट सीधा भाइयों की तरह बोलता हूँ। देखो, आप एक लड़के जी हो, सर। मैं उस फैमिली से उठा हुआ हूँ जहाँ पर कसम से मुझे पता है, मेरी जितनी फैमिली थी, जितने लोगों ने मेरी फैमिली जितनी गरीबी देखी थी ना, हमारे गांव में किसी ने भी इतनी नहीं देखी थी। ठीक है? और जब आप लोएस्ट लेवल पे होते हो, आपका उस टाइम पे कोई नहीं होता, तो आप लड़के हो, आपकी जेब में पैसे होने लाजमी है, वरना आपको फिर बाहर जाके धक्के खाने पड़ेंगे। तो ये देखो, जैसे कि ट्रेडिंग है, ये बहुत एक शॉर्टकट है, आप इसके अंदर शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। बताओ इस जगह पागल कौन बना, आप लोग बने या मार्केट बनी? ऑब्वियसली आप लोग। हम क्योंकि खुद। आप यहाँ पर घर पे बैठ के चार्ट्स को एनालाइज करके तुम सब कुछ कर सकते हो, एक इतनी अमाउंट बना सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि मैं गैम्बलिंग में एक अमाउंट बनाई थी, मुझे पता था ये चीज इंसान इसको हैंडल कर रहे हैं, इसको एक सिस्टम, इसका मैकेनिज्म बना हुआ है। अब ट्रेडिंग में तो ऐसा बना नहीं हुआ कि एग्जाम्पल आपने बड़ा प्रॉफिट किया तो नेक्स्ट टाइम आपके लॉस करवा देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो यार आप बस अपने माइंडसेट को एक बार करो रीसेट, ठीक है? उसके बाद जस्ट और जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करो। 5 बजे जैसे ही मार्केट, जैसे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, 5 बजे से लेके 6 बजे तक मार्केट के जो मूव्स होते हैं, या 7 बजे तक, वो ऑब्जर्व करो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट में, और मार्केट फिर आपको वहां पे समझाएगी। एग्जाम्पल आप गोल्ड पे करते हो तो आप गोल्ड पे कर सकते हो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा जी। आप किसी भी पेयर पे करो, नहीं। मैं आपको, देखो लोग एक चीज के पीछे भागते रहते हैं, जैसे कि मैं अपना वही चीज यूज कर रहा हूँ, देखो इस पे मैं कुछ और यूज ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे ये देखो, ये ईएमएस पड़े हुए, एक मेरा वॉल्यूम पड़ा हुआ, ये तीन चार चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं इस पे कुछ नहीं यूज कर रहा। बाकी है मेरा माइंडसेट, बाकी है मेरा इसमें पेशेंस, वो चीज आप लोगों को मेरे अंदर नहीं है।
और कुछ भी जी नहीं यार, सर। बहुत आसान मार्केट है। और बस आपको दूसरे, आई नो मेरी बातें आपको बहुत ज्यादा ओवर लगेंगी कि यार शाहज़ब के तुम्हारे पास तो सब कुछ आ चुका है, हमारे पास कुछ नहीं है, और ये चीज हम कैसे अपने एक चीज को जैसे कि बर्दाश्त करें कि हमारे पास ये सारी चीजें इस तरीके से हो जाएंगी तब हम सोचेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। देखो, जी। आप ट्रेडिंग से ना एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, ठीक है। आप सही जिस बात। इंसान से मिलते हो उससे एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगा के बैठ जाते हो कि यार ये चीज मुझे ऐसी मिलेगी, ये चीज मुझे ऐसी मिलेगी। आप ट्रेडिंग में काम करो बिना एक्सपेक्टेशन के, इससे कोई उम्मीद ना रखो किसी चीज की। आई जी प्रॉमिस। उसके बाद आप रिजल्ट देखना, क्योंकि आप टूटते तब हो जब आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती हैं। जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो आपके अंदर आ जाती है एक कॉन्फिडेंस, आपका मर जाता है उस जगह पे। जब कॉन्फिडेंस मर गया ना तो भाई आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, आप जीरो ही रहोगे फिर। मैं आपको एक सिंपल एक मैसेज दे दिया, छोटे अल्फाज में एक बड़ा मैसेज दिया है। अगर जिसने ये बात समझ गया ना जी। ना उसको कभी जिंदगी में स्ट्रेटजी की नीड नहीं है भाई। ये तुम्हारी अपनी गलती है जिसकी वजह से तुम अभी यहाँ हो। जी सर। तो भाई क्या से भाई, भाई का सवाल आया है कि रिकॉर्डिंग हम्म, कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। देखो, अभी बात रही बाइनरी के, बाइनरी का लिटरली मेरा अकाउंट भी नहीं बना हुआ। अब मैं अकाउंट बनाऊंगा, अब मैं उसमें सारी चीजें करूंगा। देखो, मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता हूँ। सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव वो रहता है जिसको सोशल मीडिया से नीड हो। और मैं अभी सारा दिन बाहर था, अभी आया हूँ, अभी बैठ के डायरेक्ट मैं भी लाइव पे बैठा हुआ हूँ। तो मुझे चीज की नीड नहीं है जी। भाई, आपको मेरी नॉलेज की नीड है। मैं आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा कि यार आप मेरे लिए उधर धक्के खाओ उधर धक्के खाओ, मैं आपके लिए जेन्युइनली, मैं मैं मतलब अल्लाह गवाह है इस चीज के बारे में, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं आपको पुश करना चाहता हूँ। आप चाहे थोड़ा सा अर्न कर लो अपनी लाइफ में, अर्न करने लग जाओ, बाद में चाहे मुझे तुम नफरत करो, मेरी हेट करो, कुछ भी बोल के चले जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो यार। और तुम लोग सोशल मीडिया के पीछे भागते हो, अभी कुछ लोग जाएंगे रील्स खोल के बैठ जाएंगे। मैं आपको अपनी इसका स्क्रीन का वॉच टाइम दिखा दूं ना, आप हैरान रह जाओगे। मैं इस चीज को जस्ट पर्पस यूज करता हूँ, सॉरी। इसको मैं जस्ट एज अ एक पर्पस के लिए यूज करता हूँ, जैसे कि मेरी इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, मार्केट को कभी कभी देखता हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया उसको देखता हूँ। इस चीज के लिए मैं इसको यूज करता हूँ, बाकी ये नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड ये सारा सीन नहीं है भाई। इन चीजों से बहुत दूर हूँ, और ना ही इन चीजों की जी। नीड है। जब इंसान के पास आ जाता है ना सब कुछ, तब किसी चीज की नीड नहीं होती। और नीड उसको होती है जिसके पास कुछ नहीं होता, जो खाली जेब होता है, फिर उसको ही कभी उस चीज की नीड होगी, कभी उस चीज की नीड होगी, जब गाड़ी की नीड होगी, कभी लड़की की नीड होगी। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूँ? बस वही सिंपल बात जी। बोल जी। रहा हूँ। जी। मुझे मुझे इन चीजों की नीड नहीं है। मुझे चाहिए बस सिंपल खाना पीना मिल रहा है, ठीक है, जिम, ये चीजें सारी, बस माँ बाप खुश हैं। आई डोंट गिव अ फक, मुझे माँ बाप खुश है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो खा पी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, क्योंकि उनके लिए करना है और अपनी फैमिली के लिए करना है। बाकी मैं आप लोगों की हेल्प क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको आप सीधा बता देता हूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, उस टाइम पे मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी, दैट्स द रीजन मैं आज आपकी इस तरीके से बैठ के मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अगर बाकी, शुक्रिया। जैसे अगर आपने पैसे बना लिए, $2000 कर लिए, $2000 को $1 लाख कन्वर्ट करने में ना, आप एक आंख बंद करोगे फिर खोलोगे, मैं आपके 1 लाख कर दूंगा। भले आप फिर सपने देखने लग जाना, जो आपने $1 लाख के अंदर जो चीज बाय करनी करो, मैं कुछ नहीं रोकूंगा। बस सिंपल मैं आपको ये बात बोलता हूँ, उस जगह पे एटलीस्ट लॉयल रहो, अपने पे मेहनत करो, ठीक है। और क्योंकि मैंने अपने 2000 से $1 लाख तक जो चैलेंजेस खुद किए हैं ना, 5 6 या 7 बार कर चुका हूं मैंने। मुझे मजा आता है। जी। मैंने एक अकाउंट को 2000 से ग्रो किया था 6 लाख तक लेके गया, ठीक है। इसका अकाउंट का नाम था मिडिल क्लास मैन, ये समथिंग था, किसी को याद होगा तो, पहले मैं ये रील डालता था। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती।
मैटर जो करता है, इसको चेंज करो, सब कुछ चेंज होगा। आपकी स्ट्रेटजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका जैसे कि कुछ भी आप ढूंढ रहे हो वो इसके अंदर पड़ा हुआ, सोशल मीडिया पे नहीं पड़ा हुआ। आप सोशल मीडिया पे भाग रहे हो, कुछ सीख रहे हो, सबसे बेवकूफ आप हो। ठीक है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आपको बुरा जी। लग सकता है। आप सोशल मीडिया से कुछ चीजें नहीं फाइंड नहीं। कर रहे हो, बेवकूफ आप खुद हो। क्योंकि चीजें आपके खुद के अंदर पड़ी हुई हैं, आप इसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। खुद के साथ कभी बैठे नहीं हो, खुद को कभी टाइम ही नहीं दिया। कहीं बाहर जाते हो, दोस्तों को बुला लेते हो, उधर जाते हो, किसी से कॉल पे बात करने लग जाते हो। भाई तू खुद इंसान है, तू खुद के बारे में तो खुद कुछ अपने लिए बात तो कर। तू खुद क्या करना चाहता है? सीरियसली गाइस, मैं आपको बातें बताने पे आऊँ, लिटरली बहुत बातें हैं। यहाँ पे देखो 22 लोग हैं। क्यों? यहाँ पर देखो जैसे कि रिएक्ट कितने आते हैं, चीजें कितनी आती हैं, क्योंकि किसी लोगों ने चीजें करनी ही नहीं है। बाइनरी कब स्टार्ट करवाओगे यार? बाइनरी का हम इंशाल्लाह करते हैं इसका कुछ। लॉयल तो है, जब मिलता हिलता एक और जनरेटर भी था, लेकिन आप गायब हो जाते हैं। नहीं नहीं भाई, देखो मैं आपके साथ रहा हूँ। आज देखो मेरे साथ कौन है। आप ये चीज देखो, आज मेरे साथ कौन है, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, मुझे किसी की परवाह नहीं है भाई। ठीक है, मेरी नीयत साफ थी। उन लोगों ने मुझे खोया, मुझे मैंने नहीं खोया उनको, मुझे उनकी नीड नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जैसे कि अभी ये मीटिंग मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप चाहो तो इसको दोबारा देख लेना। बाकी बस आज़िम भाई थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दें बाइनरी के, अपने अकाउंट बना लें बाइनरी के। हाँ डन डन डन, जरूर मैं करवाता हूँ इस चीज़ों को कुछ, बस थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना बिजी होता हूँ। ठीक है, तो करते हैं। जी जी, ठीक हो गया शाजिद भाई, कोई मसला नहीं। हाँ कॉर्टेक्स बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट का ये मसला आ गया, जैसे कि पेमेंट विड्रॉल का इशू आ गया ना, मैं हैंडल करवा दूंगा। अगर नहीं भी हुआ तो अपनी जेब से दे दूंगा। हाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुझे पता रहेगी। ब्रो आपने क्या पहले कोई चैलेंज किया था? जी जी किया था हमने, बहुत अच्छा गया था। एक्यूरेसी आप जाके यूट्यूब पे मेरे नाम से सर्च करके देख लो, वीडियोस पड़ी होंगी पुरानी 2025 में। 80% हमने 26 ट्रेड्स की थी, 26 ट्रेड्स में हमारी 22 ट्रेड्स विन गई थी बाइनरी में। जिसने जिसने करना होता है वो कर लेता है भाई। वो 26 में, सॉरी 24 में स्टार्ट किया था, 25 में खत्म हुआ था। हाँ यही है, यही स्टार्ट किया था यार। मुझे मैं एक्चुअली चीजें पास्ट की याद जी नहीं जी। रखता यार। नहीं वो मुझे पता, मैं उसमें मौजूद था, लेकिन उस वक्त मैं मतलब बिगिनर था, मुझे इन चीजों का नहीं पता था, लेकिन मैं मौजूद देखता रहता था, सुनता रहता था। वैसे लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, जॉब करने में क्या आपको मजा आ रहा है? देखो जी, जॉब मैं छोटा था तो उस वक्त से कर रहा हूँ, तो फिर अभी तो खैर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये स्ट्रगल जो कर रहे हैं ना, दोनों हम्म। में अभी मजा आ रहा है। क्योंकि वो उससे मैं अपना किचन चला रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो ये मैं हम्म। अपना साइड से इसको चला रहा हूँ। अगर मैं ओके। ट्रेडिंग पे सिर्फ रहूंगा तो मेरा किचन रुकेगा, तो मेरे लिए वो सर पे वो बहुत ज्यादा बोझ बन जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वो गलती ना करना आप। इसलिए मैं ओ, इधर अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, बेशक जितना मर्जी टाइम लग जाए, मुश्किल नहीं। यही तो बात है यार, ये लोग नहीं समझ पाते। ये लोग नहीं समझ पाते कि यार, खैर छोड़ो यार, लंबी स्टोरी है। मैं सोशल मीडिया पे से ये वीडियो यूट्यूब पे जानी, इसलिए मैं कुछ प्राइवेट कुछ बोल नहीं रहा। दैट्स द रीजन, वरना मैं कोई अपनी बात। चीजें बता सकता हूँ। चलो कोई बात। भाई मैं कब से शुरू किया है यार, ये छोड़ दो बस। ये थोड़ी सी आदतें हैं, कभी लगती हैं कभी जाती हैं, आती जाती रहती हैं। यार लिटरली कोई, जैसे जो एक रील्स आती थी बचपन में मैं देखता था, पैसा खुशियां नहीं खरीद जी। सकता। तो यार वाकई वो आजकल सीन मेरे साथ हो रहा है कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। सच सच में, ये नहीं आपको मजाक लग रहा होगा कि यार पैसे से तो हर चीज आ जाती है। नहीं आती भाई।
नहीं आती आपको। ये झूठी किसी ने बातें ओवर, इसको बोलते हैं ना कि आपको फ्लेक्स करते हैं, वो फ्लेक्स ही है, फ्लेक्स जी तक ही रहा करो, वो वर्चुअल रियलिटी है। सर, आप रियलिटी सर रियलिटी में आपने ऐसा नहीं। एक शीट तैयार की थी रिस्क हम्म। मैनेजमेंट के हवाले से, और वो विद आपने बाद में फिर अपलोड की थी, 1 मंथ की थी। वो पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है। जी मेरे पास भी वो पड़ी है। अगर उसको फॉलो किया जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर प्रॉपर, तो नुकसान हम्म। नहीं है उसमें। और देखो, नुकसान तो और- किसी चीज में नहीं है, जब चीजें हद से बढ़ जाती है ना, वही नुकसान देती है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो जितनी मर्जी रिस्क मैनेजमेंट हो, जो मर्जी हो, फिर कुछ भी नहीं बचता। ये कमर में मैं मैंने 2 पास आउट किए हैं। मैं आपको सिंपल एक रूल बता देता हूँ। अगर आप खुद से एक जी चैलेंज लो, आपको मेरी नीड नहीं है, मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ। आप खुद से एक वाइट बोर्ड लो ऐसा, उस पे अपने रूल्स लिख लो जी कि दुनिया इधर से जी उधर हो जाए, जो मर्जी इधर हो जाए, मैं एक फंडेड अकाउंट ले रहा हूँ, फंडेड पे जस्ट मैं क्या करूंगा, एक दिन के अंदर एक $25 की ट्रेड करूंगा। एक ट्रेड करूँ या दो ट्रेड करूँ, बस 25 ही जाने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जी ऊपर नहीं जानी चाहिए। आप बस आओ, अपनी ट्रेड ढूंढो अच्छी वाली, मार्केट समझ आइए, ट्रेड करो। ट्रेड का बस ये ट्रेड ऐसी लेना जो आपको रीजन पता हो, ताकि आप लिख सको। आओ, आपने एक ट्रेड की, लॉस हो जी गया, लॉस प्रॉफिट सोचो ही नहीं, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ जो मर्जी हो गया, देखो ठीक है। नॉर्मल तरीके से अपने लैपटॉप को बंद करो, चले जाओ, उठ जाओ, चले जाओ। फिर सुबह आओ, वही सेम चीज, अगर जी मार्केट ठीक है तो वही चीज करो, फिर आके लैपटॉप बंद कर दो। ठीक है। जी ये सीन मेरे साथ हुआ जब मैं फंडेड अकाउंट अभी किया था मेरे। आई थिंक मैं आपको बता दूं, मेरा ट्यूसडे, वेनेसडे, और ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, ये मेरे 3 दिन एसएल हिट हुए थे। ठीक है, जी बिल्कुल 3 दिन बैक टू बैक मेरे एसएल हिट हुए थे। मैंने सोचा यार फ्राइडे वाले दिन भी चला जा सकता है, तो लिटरली मैंने फ्राइडे वाले दिन जो ट्रेड पकड़ी थी ना, 1:10 की ट्रेड थी। मेरा 1:3 का लॉस जी हुआ था। अब मैंने कितनी ट्रेड पकड़ ली, जी 1:10 की ट्रेड पकड़ ली। सीधा फ्लिप कर दिया अकाउंट को इधर से उधर। क्योंकि मुझे उस टाइम पे नहीं किस पे भरोसा था, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे। मुझे ये नहीं था, अपने रिस्क रूल्स पे में। भरोसा था। इस जगह मैं रोता रहता हूँ कि यार अब तो मेरे 3 लॉसेस हो चुकी हैं, कल तो मेरा, फिर मैं कल ट्रेड करूंगा तो मेरा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम ये सोचते हो, तुम जी खेलने से पहले हार मान लेते हो, और मैं खेलने से पहले हार नहीं मानता हूँ। मैं रेडी होता हूँ। 3 एसएल लगेंगे, 4 एसएल लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 लगेंगे, लगने दो। मुझे पता है अपने रिस्क मैनेजमेंट का। जब एक एक ही ऐसी ट्रेड पकड़ लेता हूँ जो पूरी रिवर्स होगी, और मैं खुद को बोल रहा था, ये नहीं कि मैं नहीं बोल रहा था, थर्सडे वाले दिन मेरी ट्रेड जब लॉस हुई थी, मैं खुद को बोल रहा था कि शायद तू कल देखना, ट्रेड को एक दिन ऐसा आएगा तो इस सारी अमाउंट को रिकवर कर देगा। मेरा माइनस में चला गया था फंडेड अकाउंट, बट मैंने क्या सर, किया, सर देखो। एक बात करो, नाराज नाराज नहीं होना। जी 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 जी। आपने जो लिक्विडिटी के बारे में 2024 में बताया था ना, कसम से हम्म। सीधी बात कर रहा हूँ, मैंने काफी हाँ। रिसर्च किया है, इधर जी। भाग उधर भाग, चेक किया है यार। शाहजेब भाई ने लिक्विडिटी पे ये बयान किया, ये बात की है, इतनी हाँ। मतलब 100% के साथ से बताया कि यार मार्केट टोटल ये चीज है, ये बताती है, ये खाती है, ये लेती है, ये देती है। मैंने हम्म। काफी इंडिया के भी चैनल, यही चीज आती, लिक्विडिटी लिक्विडिटी। बाकी जितना भी है, ऑटो ब्लॉक, एफवीजी, बेस, ये हमारे मतलब एक डिसिप्लिन में आता है कि इन चीजों को बेस बनाना है। ट्रेंड लाइन हो गया, बाद में हम्म। जो मेन रीजन है वो लिक्विडिटी है। वो लोग नहीं समझते। देखो, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एफवीजी, जो भी शिट चीजें हैं, मैं शिट नहीं कहता, जो भी सारी चीजें हैं जी नॉलेज की, जो लोग फॉलो करते हो, मैं शिट नहीं बोलता, चलो ठीक है। जो भी सारी चीजें हैं मैं जी बोलता हूँ, ये खुद एक लिक्विडिटी है। अब बताओ, बिल्कुल। ये जब तुम सपोर्ट मार्क करते हो ना, जब आप एक सपोर्ट मार्क करते हो, आपको नहीं पता, मार्केट को जी पता चल जाता है। इस ये एक सपोर्ट है, बिगनर से यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ट्रेडर्स ने यहाँ पर सपोर्ट मार्क किया, मार्केट को वहां पर पैसा दिखता है। मार्केट में आंखों में वो पैसा दिख जाता है उस जगह पे। और उस जगह पे तू ये एक्सपेक्ट बिल्कुल करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, कम ऑन। तुम खुद एक लिक्विडिटी बना रहे हो उस जगह पे, और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से प्राइस ऐसे जा सकती है। भाई जो तू सोच रहा है ना, मार्केट तुमसे 10x ज्यादा सोच रही है।
तुम्हें ये चीज बेशक, समझ नहीं बिल्कुल आती। इस तरह। ये रियलिटी बात मैंने बोली है, तुम लोग नहीं समझते, क्योंकि जो तुम लेवल मार्क करते हो वो एक्चुअल लिक्विडिटी बन जाता है। किस टाइम ट्रेड करूंगा, और क्योंकि हमें जॉब भी जाना होता है, अक्सर लोग वाला जॉब वाले होते हैं, नहीं हम कोशिश करते हैं शाम को करेंगे। शाम जैसे कि 6 6 7, अमाउंट वगैरह सब आप बताएंगे कितने की ट्रेड ले, हाँ मैं बता दूंगा, डोंट वरी, मैं बता दूंगा, उस चीज का आप टेंशन ना लेना। यार बस मैं आपको इतना बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये एक जोन मार्क किया है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? आप भले जाओ लोगों की पिछली वाली यूट्यूब की जाके देख लो, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये यूएस ऑयल है, मैं गोल्ड पे जाता हूँ। अब काफी कुछ टाइम पहले जब मार्केट इस जगह पे थी, तो काफी लोगों ने रश डाला हुआ था कि प्राइस ऊपर भागने वाली, प्राइस इधर जाने वाली, प्राइस फटने वाली है, ठीक है? जैसे इसने नीचे ये क्लोजिंग दे दी थी, तो भाई सोशल मीडिया पे पूरा ये बच गया था, गोल्ड क्रैश होने वाला है, गोल्ड क्रैश होने वाला है, सेल 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 सेल। और लिटरली मैंने वहां पे बाय पकड़ी है, मैंने जी रिस्क किया बाय में। क्यों? आई नो ये सब एक लिक्विडिटी बन रही है मेरे लिए, और मैं यहाँ से मार्केट को एक लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, मार्केट जस्ट क्या करेगी, जस्ट उस लिक्विडिटी को पे ट्रैप करेगी सबको। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, जैसे इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है? यहाँ पर देखो थर्सडे, यहाँ पे देख लो, लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया होगा इस लेवल पे। दुनिया में मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इस जगह पे लिक्विडिटी बनी है, क्योंकि ये एक गोल्डन जोन था। इस जगह पे जी मल्टीपल्स इंट्रीज, मतलब ये चीज भर चुकी थी, ठीक है? अब मैं आपको बताऊं मेरी एंट्री कहाँ से थी, मैं आपको वापस बताता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क की इस तरीके से, ये वाली, ठीक है? और मेरी जस्ट और जस्ट मैं यहाँ पर था, यहाँ पर देखो इसने फेक आउट दिया, इस जगह पे लोगों को फंसाया, फिर वापस प्राइस ने इस जगह पे रिटेस्ट दिया, इस कैंडल में भी सबको फंसाया। जैसे कि वापस प्राइस इस जगह पे आया, तो मैंने जस्ट ये वॉल्यूम फुटप्रिंट से देखा, तो मुझे इस जगह इस कैंडल में ज्यादा बाइंग नजर आई, और देन मैंने कंफर्मेशन के लिए एक और कैंडल का वेट किया, जैसे कि ये एक कैंडल थी इसके नीचे, और यहाँ पे जस्ट मेरा असल मैं आपको बताऊं ये 15 मिनट का था, तो इस जोन के नीचे में थोड़ा सा रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जल्दी हिट है वो मेरा, ठीक है? और ये जो ट्रेड थी मेरी जी सबसे बड़ी ट्रेड थी, ये ओवरऑल दूसरी लिक्विडिटी तक, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, ये वाली लिक्विडिटी रही, ये वाली लिक्विडिटी रही, और यहाँ तक इस लिक्विडिटी तक मैंने अपने ट्रेड को होल्ड किया, यहाँ तक, ठीक है? दूसरी चीज, अब दूसरी ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, मेरी ट्रेड आप देखो ना, प्रॉपर लिक्विडिटी के ऊपर होती है। अब यहाँ से, जी जैसे कि यहाँ पर लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है स्ट्रॉन्ग तरीके से। अब लोगों ने क्या किया, जैसे मार्केट नीचे आई थोड़ी सी, इस जगह पे लोगों ने एंट्री बनाई हुई थी लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी मैं आपको समझाता हूँ किस जगह पर पड़ी हुई है। यहाँ पे वापस मैं तो चला गया, मैं जैसे कि इस जगह पे ये एक पॉइंट थी, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले जब आता हूँ ट्रेड करने के लिए, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि उन ट्रेडर्स ने क्या किया होगा जो बोलते हैं कि लिक्विडिटी डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट यहाँ से फटेगी, इधर होगी उधर होगी, ठीक है? तो उनकी वो सारी चीजें मल्टीपल आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाओगे, आपको वो भी दिख जाएगी। बट मैं एक चीज का वेट कर जी रहा था, मैं ये सोचा कि यार जब तक ये ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगी तब तक मैं डाउन के लिए जाऊंगा ही नहीं, चाहे मार्केट भले फट जाए, जितनी फट जाए, भले 2,000 पे चली जाए, 4,000 से नीचे जितनी फट के चली जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे रूल्स आर रूल्स। तो देखे जैसे ही इस कैनल ने लिक्विडिटी स्वीप की, और मेरी इस कैनल पे एंट्री बन गई, इस कैंडल जी जैसे ये थोड़ी सी ये कैंडल ग्रीन बनी, और मेरी इस जगह पे एंट्री बनी, और इस जोन के ऊपर, ठीक है? और ये ये गालबन सारा, ये जो हफ्ता गुजरा है इससे पीछे वाले ये हफ्ते की सारा दिन, एक दिन सारा दिन इंड्यूसमेंट करती रही है मार्केट, शाम को जाके गिरी थी मार्केट। यस, और ये नेक्स्ट लिक्विडिटी तक मेरी ट्रेड थी,
तुम्हें लगता होगा कि यार और इतनी वॉल्यूम बड़ी पे कोई ट्रेड्स आप वॉल्यूम पे कोई थोड़ी सी थ्योरी बता दें। कैसे। वॉल्यूम पर। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम मैं इसमें ज्यादा तब देखता हूँ जब मुझे कोई किसी चीज का ब्रेकआउट चाहिए होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, इस जगह पर जिस चीज को ओपन करके यहाँ पे ये लोड हो जाए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, जैसे कि ये वाली मार्केट कैंडल। मार्केट का शिफ्ट पकड़ना हो तो किस तरह, मतलब ये अब वॉल्यूम के साथ मार्केट का शिफ्ट जो है, एमएसएस होता है, उस वक्त कैसे इसको देखा जाए? मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले ये वाली कैंडल पे यहाँ पे मेरे ट्रेड बनाने के लिए इसके पीछे ये वॉल्यूम था। क्यों? बिकॉज यहाँ जी पे एंट्री हुई है किसी बैंक या इंस्टीट्यूशंस की, वरना ये मार्केट देखो ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी। ये एक बड़ी, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो इस जगह पे बड़ी एक ट्रांजैक्शन हुई है इस जगह पे। देन मैंने यहाँ पे सोचा कि यार यहाँ पर प्रॉपर सेलिंग की यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई है। पहले ये कह रहे इतनी बाइंग पे गई, वापस जाके सेलिंग में क्लोज हुई, मतलब इस जगह पे हैवी कोई सेलर आ गए। तो देन जी शॉर्ट शॉर्ट, और शॉर्ट पे जाने के बाद ये मैंने ट्रेड पकड़ी। भाई आपको नहीं पता ही कितना बड़ा प्रॉफिट है इस चीज पे। मैंने वो अकाउंट अभी तक शेयर नहीं किए प्रॉफिट्स को, क्योंकि मैं जो मेरी लिमिट्स में होते हैं ना मैं वो शेयर करता हूँ। बाकी जो जैसे कि अनलिमिटेड होते हैं वो मैं शेयर नहीं कर सकता, कि ड्यू टू प्राइवेट जी रीजंस। और यहाँ पे देखो साइडवेज, ठीक है, लिक्विडिटी बनी। अब सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये चीज आई थिंक यूट्यूब पर मैंने दिखाई थी, तो यूट्यूब पे नहीं सर, आई थिंक उस पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ये चीज। और सर, यहाँ ये पे जो मैंने ये मार्केट के पीछे गैप बनाया है, हम्म ये गैप पे, गैप किस वजह से बनता? क्योंकि इंस्टेंट जब पैसा आता है तब गैप बनता है। इस जगह पे इंस्टेंट पैसा आया है, ये नहीं कि नॉर्मल जी पैसा आया, इंस्टेंट बड़ी अमाउंट इस पे लगी है, तभी ही गैप बनता है। और वापस देखो इस जगह पे क्या हुआ है, प्राइस देखो यहाँ पे, देखो मैंने ये चीज यार इसकी मेरे आई थिंक रील डाली हुई है इंस्टा पे। गाइस रील डाली हुई है ना इस चीज की, जो मैंने यहाँ से सुबह की ट्रेड पकड़ी थी ये वाली, इस जगह पे मैंने नीचे कहीं ट्रेड पकड़ी थी ये वाली। यहाँ तक कोई 1:8, 1:8 तक मेरी ट्रेड थी ये वाली। इसकी ये आपको रील मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने ये चीज डाली थी वहां पे, और मुझे पता था कि ये यहाँ तक आएगी, इस लिक्विडिटी तक आएगी। ठीक है, उसके बाद प्राइस अब वापस यही जोन देखो, इसी जोन पे आई है, वापस ऊपर गई है। ये देखो वापस इसी जोन पे आई है, लिक्विडिटी स्वीप की है, वापस ऊपर गई है, ट्रैप किया, ट्रैपिंग बनाई, वापस ये नीचे गिरी है। जब इस जोन के नीचे आई वापस, अब देखो एक ही जोन मेरा कितना काम कर रहा है। जी अगर तुम बस ये करते रहते न, जोन के अंदर है तो जोन के ऊपर है तो बाय करो, उसके नीचे चली जाए तो सेल करो। वही अगर आप आंख बंद करके वही भी करते रहते न, तब भी आप बना लेते पैसा मार्केट में। आप बस हमेशा ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। भाई मैं ना आपको एमएमएस सिखा रहा हूँ, ना मैं आपको कोई चेंज अप करेक्टर सिखा रहा हूँ, मैं आपको ना कोई ये मतलब फला फला पता नहीं क्या क्या चीजें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। मैं आपको हार्ड करके चीजें नहीं बता रहा हूँ, सिंपल चीजें करके बता रहा हूँ कि ये चीजें जो वर्थ इट है उस पर वर्क करो। ठीक है। अब देखो मैं आपको हमेशा वही चीज दिखाता हूँ जिसमें मैंने खुद ने की है, वरना मैं आपको यहाँ पे भी बोल सकता हूँ ये ऐसे मैंने रेड पकड़ी, वो से मैंने ये पेड़ पकड़ी, नो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको बोले ये छोटे से लग रहे होंगे, अब यहाँ पे एग्जैक्ट ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, इस जगह पे पैसा ज्यादा आया। अब देखो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद देखो मार्केट नीचे आई। ठीक है, उसने यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी देखने को मिला। अगर फिर भी तुम ये भी ट्रेड भी पकड़ते ना नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, तब भी तुम्हारी गेम बन जाती, क्योंकि तुम ट्रेड पकड़ नहीं जी पा रहे हो। मसला ये है तुम ओवर कर रहे हो चीजों को। दिमाग से सब कुछ निकालो, लिक्विडिटी पे ध्यान दो, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं होते, मैं यहाँ पर बैठा हूँ बोलना कि शायद सारी नॉलेज तुम्हारी झूठी थी, आप लोगों ने हमारा टाइम वेस्ट किया है, ये बोल देना मुझे। नहीं ठीक है, क्योंकि नहीं मैं सर, इस नहीं। चीज, मेरे 4 साल का मैं पूरा आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यार लिक्विडिटी है, आप बस मार्केट के पैसा बन रहे हो, जैसे कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप मेरा पैसा बन रहे हो, आपका पैसा मेरे पास आ रहा है। आपको पता नहीं मजा आ रहा है आप पैसा देने में मार्केट को, जब आप ये क्यों नहीं समझते कि मैं दूसरे लोगों का पैसा मुझे खाना है आपसे, तब देखना तुम कैसे मार्केट में बिहेवियर बनाते हो अपना। जब तुम जाते हो ना तब ये सोचो कि मैंने किसी और का पैसा खाना है।
सिंपल। जी। देख लेना क्यों मैं यहाँ पर पहले अपने ये इस तरीके से ये लगा लेता हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या मार्क करते हैं और मैं यहाँ पर लोगों का माइंडसेट पहले मार्क करता हूँ और उसी के बाद मेरी एंट्री बनती है। क्यों इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड पकड़ता हूँ, पहले मेरी छोटी छोटी ट्रेड्स होती थी, अब देखो मेरी ट्रेड्स कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। जिनकी ये ट्रेड्स होती हैं वो उनकी 2-3 दिन की वो होती हैं, 3-4 दिन, एक हफ्ते की। वो यहाँ पर ट्रेड्स लेते रहते हैं पूरा हफ्ता, और मेरी ये एक ट्रेड चल रही होती है, जी। मैं छोड़ देता हूँ इसको। कम ऑन, सीरियसली तुम बहुत पीछे रह गए हो, तुम कसम से अभी, तुम मैं मेरे पास होते ना, मैं तुम्हें कसम से क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। ये जो लड़का सीख रहा है ना, उसको 2 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते आए हुए हैं, वो लड़का मुझे ट्रेड्स दे रहा है। क्यों? इसने ये उसने उसके माइंड में कुछ नहीं था, ना आईसीटी पता था, ना एसएमसी पता था, ना कुछ पता था। उसको उसने ये सारी चीजें डाली। हाँ हाँ भाई। ओके, देखो, जैसे कि वो लड़का था, इसके माइंड इसका खाली था, इसकी ट्रेडिंग में ना किसी को इसने ये सोशल मीडिया से इसने ना नॉलेज ली ना किसी ने ली। इसने मुझसे कहा कि यार मेरे हालात इस तरीके से हैं, थोड़ी बहुत तुम हेल्प मुझे करो। तो वो मेरा फ्रेंड था, मैं जिसके साथ ज्यादा मिलता जुलता था। तो वही इंसान को मैंने आज जस्ट 14 डेज के अंदर, उसके ना पास आईसीटी था ना कुछ था, उसके दिमाग में मैंने क्या सेव किया, डायरेक्ट लिक्विडिटी, और मुझे ट्रेड्स मिल रही हैं आराम से। कम ऑन, इसको 14 डेज हुए हैं, तुम लोग कितने साल से बैठे हुए हो। अभी लास्ट जो मैंने गोल्ड के प्रॉफिट्स दिखाए हैं ना, वो उस लड़के ने ही दिए हैं मुझे। अगर बोलो मैं उसको अगर जस्ट और जस्ट 500 क्या 100 $200 दूं, तुम्हें लगता है क्या वो नहीं कर पाएगा? वो मुझे बोल रहा है मेरे पास, मैं मुझे फंडेड अकाउंट लेके तो मुझे खुद करना है अभी। मैं उसको बोल रहा हूँ थोड़ा सा और सब्र, ताकि उसका मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊँ। ये आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर ये लड़का कर दिया ना, ये आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे दिखेगा, आपको देख लेना। कमॉन, तुम लोग बहुत पीछे रह जाओगे यार, इस तरीके से बहुत तुम पीछे चल रहे हो, क्योंकि तुम सीख रहे हो सोशल मीडिया से, मार्केट तुम्हें खुद सिखाने जा रही है, तुम वो नहीं सीख रहे। जी जी, हम इंशाल्लाह वो जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। अगर जिसने बाइनरी में ज्वाइन होना है, जैसे कि हम फॉरेक्स के लिए ही कर रहे हैं, जैसे कि जिसके पास कैपिटल नहीं है, हम उनके लिए कर रहे हैं, ताकि फंडेड पे जाने से अच्छा है तुम डायरेक्ट रियल अमाउंट पे आओ। जैसे कि एग्जांपल $2,000 हमने बना लिए, तो उसमें से आप $1,500 पे क्या करो, आप अपने अकाउंट पे लगा लो, इन्वेस्ट करना एक्सनेस पे, और बाकी $500 एज अ बैकअप के लिए तुम रख लेना, ठीक है। ये नहीं कि आईफोन वाईफोन खरीदने लग जाना। दूसरी चीज ये है, तो उसमें से फिर चैलेंज मैं उठाऊंगा खुद, और फिर अकाउंट को मैं आपको ग्रो करके दूंगा, ठीक है। जैसे कि हम 60,000 50,000 40,000 जितना भी होगा, कोशिश करेंगे वो स्ट्रीम में प्राइवेट रखूं, क्योंकि जब मैं पब्लिक रखूंगा तो मेरे लगेंगे भाई, मैं आपको बता दूं मेरे लगेंगे, तो मैं इतनी चीजें रिवील नहीं कर सकता। वरना मैं चाहता तो ये भी बड़ा फ्लेक्स था, तब ही मैं करूंगा जब ये सारा चैलेंज कंप्लीट होगा। जो मेंबर होंगे ना, इन सारे मेंबर्स को मैं पाकिस्तानी एक लोकेशन पे बुलाऊंगा जब भी सबका चैलेंज कंप्लीट होगा, क्योंकि तब एक बड़ी ट्रीट दी जाएगी, ठीक है। तब आप लोग अपने मोबाइल लैपटॉप लेके आना उस जगह पे, देन हम एक प्रॉपर उस चीज की एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद मैं इंशाल्लाह सोचूंगा कोई फिर बड़ी सी चीज खोलूं, शायद कोई जैसे कि कंपनी, जैसे कि मैं सिग्नल ओवरऑल फुल टीम टीम बिल्ड वगैरह करूं, या उन्हीं लोगों से मैं पिक करवा लूं कुछ लोग, ताकि चीजें हैंडल करें। तो ज्यादा कुछ है इंशाल्लाह। तो नाउ अभी मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो, क्योंकि मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, ठीक है। और मेरा एक एक मिनट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, सो आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, चाहे वो डबल होके देख सकते हो मैंने क्या बातें की। अगर आप इसको अगेन देखते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ओके, गुड बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज। जो चीज़ें समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह हम मीटिंग किया करेंगे, तो मीटिंग में अपने क्वेश्चन लिख के आया करो। मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा कि आप इस दलदल से बाहर निकलो जिसमें तुम फंसे हुए हो, जो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा ऊपर वाले के अलावा, ठीक है। अगर हाँ, किसी और सोशल मीडिया वाले को देख रहे हो ना भाई, वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, क्योंकि उसको तो एक पॉपुलैरिटी चाहिए जो आप उसको दे रहे हो। और मतलब आपको रेट्स भी दे रहा तो क्या फायदा भाई, जो आप थोड़े बहुत ये चन्ने $2-3 $5-6 के लिए ही कर रहे हो लाइफ में।
तुम सोचो कि उस टाइम को एक अच्छी अमाउंट पे लगा सकते हो। डिजर्व करते हो तुम 10-12 हज़ार डॉलर पर ट्रेड, बट तुम डिजर्व अभी कर रहे हो 10-20 डॉलर। कम ऑन। ठीक है। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैं आपको प्रॉपरली सपोर्ट करूंगा। बाकी ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये सारी जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, मेक श्योर करो वो चीज़ें आप फॉलो करो लाइफ में, तभी आओगे जाओगे, अदरवाइज आप हमेशा पीछे रह जाओगे। बाय बाय।